दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर खासकर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात की। आप जैसे कई मित्रों ने मुझे सुझाव दिए कि चूंकि आप एक पत्रकार हैं बेसिकली, तो आपको इस नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे कुछ ज़रूर कहना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए कि इसके क्या मायने हैं। तो वैसे मुझे दोस्तों ये लगता है कि ये बहुत अभी अर्ली है, बहुत जल्दबाजी होगी किसी नतीजे तक पहुंचना आम आदमी पार्टी की एंट्री के। लेकिन आपका आदेश सिर माथे, फिर मैंने इस बारे में कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ अध्ययन किया। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। तो तब आम आदमी पार्टी ने, फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं, पार्टी तो बिल्कुल गंभीर है, तभी हमने ऐलान किया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एंट्री क्यों मार रही है, इसके पीछे उसकी राजनीति क्या है, उसके इरादे क्या हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की संभावनाएं क्या हैं और क्या चैलेंजेस हैं उसके सामने, क्या उत्तराखंड के मतदाता इस पार्टी को स्वीकार कर पाएंगे। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। पहला सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्यों आ रही है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो भी एक राजनीतिक दल है और उसे भी अपना विस्तार करने का अधिकार है। लेकिन इस घोषणा के पीछे एक बड़ी वजह है, एक वजह और है। वो वजह है उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्पहीनता का अभाव, जिसे आम आदमी पार्टी ने भांप लिया है। उत्तराखंड में पिछले 20 साल में जब से राज्य बना है, तब से सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ दो पार्टियों के बीच हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस। और दोनों को बारी बारी उत्तराखंड के जो मतदाता है वो परख चुके हैं, 2 बार कांग्रेस को, 2 बार बीजेपी को। लेकिन इन दोनों पार्टियों की सरकारों से वोटर रुष्ट रहे हैं। लेकिन जब चुनाव में चुनने का मौका आता है, तो इन दोनों पार्टियों के नेताओं को, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनना वोटर के सामने एक मजबूरी हो जाती है। इसीलिए वहाँ नेता कभी इस पार्टी में गया तो कभी उस पार्टी में गया और हरदम वो सत्ता में बने रहे। तो ये एक ट्रेंड, पॉलिटिकल ट्रेंड जो था वो उत्तराखंड में देखने को मिला, जिससे जनता परेशान रही, लेकिन नेताओं की और राजनीतिक दलों की पौ बार आ रही। अलग राज्य बनने के बाद भी क्या मिला? वही बीजेपी, वही कांग्रेस। 2000 से 2002 तक बीजेपी आई, फिर उसके बाद कांग्रेस आई 2002 से 2007 तक, फिर 2007 से 2012 तक फिर बीजेपी आई, फिर उसके बाद अगली फिर कांग्रेस आई, और उसके बाद अब फिर बीजेपी आई। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आई। यही दिल्ली में था। तो लोगों को अब दोनों पार्टियां देख ली, दोनों पार्टियों को कई बार मौका दे के देख लिया, लेकिन ना स्कूल सुधरे, ना अस्पताल सुधरे, ना सड़कें सुधरी, ना लोगों की जिंदगी सुधरी, ना नौकरियां मिली, ना बिजली सुधरी, ना पानी सुधरा, कुछ नहीं सुधरा। तो कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस, उत्तराखंड में सत्ता का जो पेंडुलम है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में घूमता रहा, झूलता रहा। ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई दमदार विकल्प देख रहा है इतने पिछले 2 दशक से। और उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत संभावनाएं थी, वो लोगों के दिल के करीब भी थी। लेकिन यूकेडी की जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व यूकेडी का है, उसने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। उसके कुछ नेता सत्ता की गोद में बैठ गए, लिहाजा यूकेडी विश्वास नहीं जमा पाई लोगों पर, वोटरों पर, जबकि उसे भी शुरुआत में अच्छा रिस्पांस जनता की ओर से मिला था। उत्तराखंड में आंदोलनों के बहुत सारे चेहरे जो आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, अलग अलग जन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, उनकी पैठ भी है जनता के बीच। वो लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, मुखर रहे हैं उन पे। लेकिन जब चुनावी राजनीति के जो तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं,
चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि उन्हें वहन कर पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। साधनहीनता आड़े आ जाती है। तो जब चुनाव जो है महाप्रचार के घोड़े पे सवार होकर आता है, तो आंदोलन के जो चेहरे हैं वो संसाधन न होने की वजह से, संसाधनहीनता के चलते पिछड़ जाते हैं। और इसीलिए आज तक हम कोई ढंग का चेहरा उत्तराखंड आंदोलन से जो जुड़ा है वो दे नहीं पाए हैं, उसको विधानसभा नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने शायद संसाधनहीनता का मसला ना हो। उनके पास नेता भी हैं, कुछ कमिटेड लोग भी हैं। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में उनके पास न कोई संगठन है, न कोई ढांचा है, न कोई ज़मीनी नेता है। इसके बावजूद उत्तराखंड में वो पार्टी क्यों आना चाह रही है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं आपको पहाड़ के लोगों का रुझान, जो राजनीतिक रुझान है, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। उत्तराखंड के जो लोग हैं, खासकर पहाड़ के लोग, वो स्वभाव से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी सत्ता विरोधी रुझान वाले लोग हैं, जो चुनाव का ट्रेंड अब तक का बताता है। वो उत्तराखंड के लोग जो हैं, पहाड़ के लोग, अपने नेता से, अपनी सरकार से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। उनकी नाराजगी चुनाव में दिख जाती है, जैसा कि ट्रेंड रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हर 5 साल में उत्तराखंड में सरकार बदलने का चलन है। ऐसा लोग अपने नाराजगी को जाहिर करते हैं। ऐसा ही ट्रेंड मैंने हिमाचल प्रदेश में भी देखा है। वहां मैंने कुछ साल पत्रकारिता की। वहां भी इसी तरह लोग बीजेपी और कांग्रेस से रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन 5 साल में सरकार बदल भी देते हैं। लेकिन फिर मजबूरी जो है वो कभी बीजेपी को वोट देना पड़ता है, कभी वो कांग्रेस को वोट देना पड़ता है। तो कभी बीजेपी की सरकार बनती है, 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो वहां भी, हिमाचल में भी कोई ढंग का विकल्प नहीं मिल पाया, और यही हाल है उत्तराखंड के। यहां भी कोई ढंग का पॉलिटिकल विकल्प नहीं मिल पाया। इसी वजह से सत्ता का जो पेंडुलम है उत्तराखंड में, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूल रहा है पिछले 20 साल के दौरान। तो अब सवाल आता है कि क्या आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में आगमन अचानक हो रहा है? मैं कहूंगा नहीं। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी, और अंदर खाने में कई हलचलों का गवाह भी रहा हूं। कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के जो चर्चित और बहुत विख्यात लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी। उन्हें मनाने की कोशिश की थी कि वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा बन जाएं। नेगी जी से दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मिल चुके हैं, ये मुझे पता है। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी ने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया। तब से आम आदमी पार्टी चेहरे की तलाश में है। हाँ, ये सही बात है कि आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं है। लेकिन इसकी काट में एक तर्क ये दिया जा सकता है कि 2017 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं था। तब बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव। खुद मोदी जी ने कई सभाओं में अपने नाम पर वोट मांगा था। इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो वो अपनी पसंद का बनाया, दिल्ली से तय किया। उत्तराखंड से तय नहीं हुआ, दिल्ली से तय हुआ। इसीलिए हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी इसी फॉर्मूले पर सोच रही हो। वो केजरीवाल जो उनके इकलौते नेता रह गए हैं, अब वो केजरीवाल से धुआंधार प्रचार कराएगी, उन्हीं का चेहरा आगे रखेगी। हो सकता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तर्ज पर ही चुनाव लड़े। अब एक सवाल का जवाब हमारे मित्र भी जानना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कितना असर होगा। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव होगा, तो काफ़ी हद तक इस पर ये निर्भर करेगा कि उसके पास चेहरे कौन से होते हैं, उसकी जो चुनावी स्ट्रेटजी है वो क्या होती है, उसके मुद्दे क्या होते हैं पहाड़ के लिए। अगर वो पहाड़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार,
सड़क, पलायन, ऐसे जो तमाम जो बुनियादी मसले हैं, जो अब तक अनसुलझे रहे हैं, उनको चुनाव प्रचार की मुख्य धारा में ले आती है, तो दूसरी पार्टियों को इस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, खासकर बीजेपी और कांग्रेस को, अगर ये चुनाव इन मसलों पर लड़ा जाता है तो। आम आदमी पार्टी को लेकर उत्तराखंड में क्रेज तो रहा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर यूथ में। फिर चुनाव के दौरान केजरीवाल का जो कैंपेन स्टाइल है, आम आदमी पार्टी का जो कैंपेनिंग स्टाइल है, वो दूसरी पार्टियों को इस मामले में चौंका देगी, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली में मैंने केजरीवाल की जो पहला चुनाव जो हुआ था और उससे लेकर और जो उसके बाद का जो आखिरी जो चुनाव हुआ, वहाँ तक कई रैलियाँ देखी हैं, कई सभाएं देखी हैं। उनमें भीड़ खींचने का मादा है, उनमें अपनी बात को सही तरीके से पहुँचाने का मादा है, उनमें फ़िज़ा को बदलने का मादा है रैलियों के ज़रिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, उनकी कई सभाओं का साक्षी होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि वो भीड़ को एक अलग वो तेवर देने के उनमें क्षमता है। अगर वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उत्तराखंड में ज़रूर खलबली मचाएंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम पहले चुनाव में पावर में आ जाएंगे, लेकिन हाँ, उत्तराखंड का जो चुनावी अंदाज है, जो पारंपरिक अंदाज है, उसमें ज़रूर कुछ हलचल पैदा होगी, ऐसा मेरा मानना। तो अब सवाल ये आता है कि आम आदमी पार्टी की टारगेट पे कौन कौन सी सीटें होंगी या कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि पूरे 70 की 70 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक अनुमान ये भी है कि उन सीटों पर आम आदमी पार्टी ज़्यादा फोकस करना चाहेगी जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार जीत का फासला बहुत कम रहा है। हार जीत का फासला कम होने का सियासी मतलब ये है कि दोनों पार्टियां वहां पर बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, दोनों पार्टियों से लोग खुश नहीं हैं, या ऐसे सीटों पर जहां की मौजूदा विधायक या मौजूदा मंत्री के खिलाफ नाराजगी को ज़्यादा है, उन सीटों को आम आदमी पार्टी ज़्यादा टारगेट कर सकती है, या उन सीटों पर जहां सत्ता विरोधी रुझान ज़्यादा है, उन सीटों पर ज़्यादा टारगेट कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको 2017 के चुनावी डेटा का मैंने विश्लेषण किया है, वो बताने की कोशिश करूंगा। 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में ऐसी 6 विधानसभा सीटें थी, 6 विधानसभा सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 150 वोटों से लेकर 1000 वोटों तक का था। इसके अलावा 6 सीटें ही ऐसी थी जहां पे हार जीत का अंतर 1000 वोट से लेकर 2000 वोट तक हुआ था। 6 सीटें, यानी कुल मिला के 12 सीटें। 12 सीटें बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फासला उन पे हुआ था। तो चुनावी राजनीति में जीत हार का इतना कम फासला ये बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। इतने कम मार्जिन से जीत हार के आप सियासी मायने निकाल सकते हैं कि दोनों पार्टियां वोटरों का विश्वास जीतने में नाकाम रही हैं, और ऐसे में उन सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है तो दूसरों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि 10-12 सीटें किसी भी पार्टी का खेल खराब करने के लिए काफ़ी हैं, खासकर उत्तराखंड में जहां की कुल सीटें ही 70 हैं। अब बहुत जरूरी सवाल यह आता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसका खेल बिगाड़ेगी, उसकी एंट्री से किसको फायदा होगा। तो ये बहुत से लोग जानना भी चाह रहे हैं, और पहला मेरा सीधा सा जवाब ये होगा कि स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही होगा, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ये एक चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन है कि और ऐसे मानने वाले लोग दिल्ली का उदाहरण देते हैं, जहां की आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस को 15 साल की सत्ता से बाहर किया, बल्कि उसकी वापसी की संभावनाएं भी क्षीण कर दी। बीजेपी और मोदी जी जो कांग्रेस मुक्त का नारा देते रहे हैं, उसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल ने जब से ये ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, तो इस
पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थकों की ओर से आई है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसको अगर राजनीतिक भाषा में समझें तो पूरा खेल ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पर अटैक करके, ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करके उसे चर्चा में बनाए रखा जाए, ताकि जो जो कांग्रेस है वो पब्लिक डिस्कोर्स है, यानी जो सार्वजनिक विमर्श है, जो सार्वजनिक पॉलिटिकल विमर्श है, उससे गायब हो जाए। क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में बीजेपी के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है अब तक। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वहां पर अमरिंदर सिंह बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्होंने चीज़ों को मैनेज कर लिया। इसीलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसी को बेचैनी अगर होगी तो कांग्रेस को होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का वोट लगभग एक जैसा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री से एक चीज़ यही होगी कि जो 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 सरकार विरोधी वोट होगा, यानी जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार से नाराज वोट होगा, चाहे वो बीजेपी का हो या दूसरा अन्य वोट हो, वो उसके पास एक विकल्प होगा कि वो कहाँ जाए, वो कांग्रेस को पड़े या वो आम आदमी पार्टी को पड़े। दिल्ली के चुनाव में भी जैसा हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था उस दौरान। तो उत्तराखंड में पिछले 2 चुनाव का जो अध्ययन मैंने किया है, उससे कुछ चीज़ें पता चलती हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का वोट जो है वो 33 से 34% के आसपास है। 2017 में मोदी लहर में भी कांग्रेस केवल 1% वोट का ही नुकसान हुआ था कांग्रेस को। लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी का वोट अचानक बढ़कर 33% से बढ़कर 46% तक पहुंच गया था। लेकिन चूंकि बीजेपी इस समय उत्तराखंड में सत्तारूढ़ है, इसलिए 2022 के चुनाव होंगे तो सत्ता विरोधी वोटों का रुझान, जो नुकसान जो है, उसे ज़रूर होगा। तो मुमकिन है कि उसका वोट प्रतिशत 2022 में गिरे। तो बीजेपी का जो सत्ता विरोधी वोट है वो अब तक कांग्रेस के खाते में जाता रहा है, जैसा कि ट्रेंड है उत्तराखंड में। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है, अच्छे और भरोसेमंद चेहरों के साथ चुनाव लड़ती है, पहाड़ के गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चुनाव लड़ती है, तो जो वोट कांग्रेस को पड़ना था, बीजेपी का विरोधी वोट, वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि फ़ायदा किसको होगा। ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, कांग्रेस को नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को जितना फ़ायदा होगा वो बीजेपी को होगा, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर होगी। लेकिन ये सिर्फ एक एनालिसिस है, डेटा का एनालिसिस है, पिछले चुनाव के ट्रेंड का एनालिसिस है। फील्ड पर कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, तो मैंने जो एनालिसिस किया है वो एक ट्रेंड के आधार पर किया है, जो उत्तराखंड में चुनावी ट्रेंड रहा है उसी के आधार पर अनुमान लगाया है। चीज़ें अभी बहुत बदलेंगी। दिल्ली की जो राजनीतिक प्रयोगशाला के जो नतीजे आए थे, उसके आधार पर मैंने एक अनुमान लगाया है। ये सिर्फ एक अनुमान भर है। पहला चैलेंज तो ये है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पास कोई कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। कैडर हालांकि समस्या हो सकती है, लेकिन इसके जवाब में ये दलील दी जा सकती है कि पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी के पास कोई बड़ा कैडर नहीं था, कोई डेडिकेटेड कैडर नहीं था। वहाँ भी उसके कई नेता चुनाव जीते हैं। वहाँ भी कई विश्लेषणों में ऐसा माना गया कि अकाली दल और बीजेपी का जो नाराज़गी का वोट था वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया था उस समय, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज होगा कि वो बीजेपी की बी टीम होने के इल्ज़ाम से कैसे लड़ती है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं। लिहाजा जैसे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं, वैसे ही उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के निशाने पर होगी। वैसे आम आदमी पार्टी को ये साबित करना है कि उसकी उत्तराखंड में जो एंट्री जो है वो किसी को
किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। वो वाकई उत्तराखंड में नया नेतृत्व देना चाहते हैं, वो वाकई पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उन्हें अभी साबित करना बाकी है। खैर अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आगे आगे बहुत सी नेता इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, और जो बीजेपी के नाराज़ नेता हैं वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में जाएं, जो कांग्रेस के नाराज़ नेता हैं वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में जाएं, आम आदमी पार्टी उनको गले लगाए। कई ऐसे समीकरण अभी बदलेंगे, तब जाके कुछ खाका समझ में आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की घोषणा से एक नई हलचल उत्तराखंड की राजनीति में हुई है, जो परंपरागत तरीके से चल रही थी, और 2022 के चुनाव में इससे कुछ दिलचस्पी की उम्मीद बंधी है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक उत्तराखंड से जुड़े ऐसे तमाम वीडियो पहुँचाता रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।